गई थी अफगानिस्तान में, ढूंढ सारा जहान भी मेरा नंबर वन है। जिसने बनाया संविधान भी मेरा नंबर वन है। नमस्कार, मैं हूं सतीश आर्या और आप देख रहे हैं अर्बन। मैं आया हूं अम्बेडकर पार्क सीतापुर, जहां पर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम है। हमारे साथ समिति अध्यक्ष और मंत्री उत्तर प्रदेश शासन काबिल पाटिल, हम इससे जानना चाहेंगे आज के अरे पंकज भैया देशवासियों को एक संदेश। आज बहुत ही पावन अवसर है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भारत रत्न प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मोत्सव मना रहा है। ये बड़े गर्व की बात है कि भारत के अंदर तमाम सी जातियों और समाज में बटे हुए समाज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बना करके सबको जो है ये द पीपल ऑफ इंडिया का संदेश दे करके भारत के संविधान में सबको नागरिक बनाने का काम किया और कानून के सामने सभी को बराबर इक्वलिटी बिफोर लाइफ और संविधान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नारियों को सभी समाज की नारियों को समान अधिकार दिलाने का काम किया। कोर्ट बिल बना करके सबको बराबरी चाहे महिला हो या पुरुष हो। ऐसा महान मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम पूरे जिले के पूरे देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पावन जयंती और बधाई देते हैं। हम सभी पूरा समाज है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों पर चल करके एक ऐसा समाज जिसमें करुणा हो, मैत्री हो, भाईचारा हो और आपस में बराबरी हो, विषमता दूर हो, गैर बराबरी दूर हो, असमानता दूर हो और सभी को समान अवसर मिले प्रगति करने का, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। हम सबको मिलकर के बाबा साहब साकार करना चाहिए। हम अगड़े हो या दलित हो, पिछड़े हो, सभी को बाबा साहब समान अधिकार दिलाने का काम किया है। ये बड़े गर्व की बात है। अवसर मिला, पढ़ने का अवसर मिला नहीं, लेकिन जब पढ़ने के विद्वान बने तो भारत के नागरिकों को समान अधिकार देने का काम किया। ऐसे महान मसीहा की जयंती पर हम सबको बधाई देते हैं और उनके इस पावन अवसर पर हमें कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर साहित्य को पढ़ना चाहिए, उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए। अगर हम उनके साहित्य को पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से हर घर में बाबा साहब डॉक्टर और उनका चित्र, उनकी तस्वीर लगा करके लोग उनकी ऐसे पावन अवसर पर सुना बताएंगे। मेरे साथ अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष हैं हम मदनलाल गौतम जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में क्या क्या है और जनपदवासियों को पहले तो आपको प्रातः स्मरणीय तथागत बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। और आज के दिन पर हम यही कहना चाहेंगे कि देश को समता, बंधुता और न्याय पर आधारित संविधान देने वाले, जिसमें उन्होंने सभी को बराबर का हक दिया हुआ है, सभी बराबर हैं, महिला पुरुष सभी को समान अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहब की जयंती पर पूरे जनपदवासियों को आगे ढेर सारी बधाई। आज के कार्यक्रम की कुछ संक्षिप्त विवरण में शोभा यात्रा भी निकलेगी शहर के विभिन्न मार्गों से और उसके बाद में पुनः यात्रा वापस आकर मार्गार्पण होगा और सायं 4 बजे से राजा काल मैदान में बाबा साहब के जीवन और संघर्ष पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये मदनलाल गौतम जी थे जो अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष जी हैं। उन्होंने संदेश दिया है जनपदवासियों को, देश के सभी नागरिकों को डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर विभिन्न मार्गों से होकर के प्रभात फेरी निकाली जाएगी। रात में राजा कालू मैदान में प्रोग्राम। मेरे साथ में है शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले इंचार्ज प्रधानाध्यापक रामचंद्र जी। हम इनसे जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के रूप में शुभकामनाएं आपको। देखिए, आज अम्बेडकर जयंती हम लोग मना रहे हैं और अम्बेडकर जयंती का मतलब है हमारे जीवन में हर साल एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम समझ लीजिए उस ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं कि आदमी जीवन लेने के बाद में
उसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन इनकी बदौलत से, इनके जरिए आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यानी सब कुछ इन्होंने दिया, तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है हम लोग बढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और उसको सफल बनाएं। और सभी से निवेदन है, सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में भाग लें और हमारे साथ शोभा यात्रा में चलें। उसके बाद शाम को जब 4 बजे प्रोग्राम होगा उसमें सम्मिलित हों, जिससे जब भीड़ नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं होता। और इसीलिए आज सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। जिन्होंने कहा है कि जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों से निवेदन किया है कि प्रभात फेरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और रात में राजा कॉलेज मैदान में जो प्रोग्राम है उसमें भी उपस्थित हों।